Hey guys, कैसे हैं आप लोग? धीरज दिस साइड फ्रॉम क्लब ऑफ इंग्लिश गाइस। वेलकम यू ऑल टू माय इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी। एंड टुडे गाइस आई एम गोना टीच यू आर्टिकल्स और इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड क्वाइट यूजफुल। सो हाउ एंड वेयर वी यूज आर्टिकल्स गाइस, आज हम उसकी बात करेंगे। और इंग्लिश में गाइस अगर मैं बात करूं सो देयर आर लाइक 3 आर्टिकल्स, ए, एन और द। सो टुडे आई एम गोना टीच यू ए एन। बेसिकली ए और एन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, और फॉर बुकिश नॉलेज आप कह सकते हैं कि ए एन जो है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल है और जो द होता है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है। सो बेसिकली जो कन्फ्यूजन पेयर है वो ए और एन है, और बेसिकली इनको इंग्लिश में यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि कोई चीज़ आपके पास जब एक हो, राइट? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पेन है, सो एक पेन है, सो आई हैव अ पेन बोलना चाहिए, राइट? आई हैव वन पेन नहीं बोलना चाहिए। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं सो वो जनरली आई हैव अ पेन, आई हैव एन आईफोन, आई हैव अ बैग, सो दे यूजली यूज ए और एन, राइट? जब वो बताते हैं कि मेरे पास ये चीज़ एक है। सो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि कहाँ पे हमें ए लगाना है, कहाँ पे एन लगाना है। सो गाइज हम लोग आज बेसिकली ए एन को डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद जो आर्टिकल्स में ए एन को लेकर आपकी जो कन्फ्यूजन्स है गाइज वो नहीं रहेगी। इट्स माई चैलेंज, राइट? आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद मैं क्लेम करता हूं वो खत्म हो जाएगी, राइट? और आप अच्छे से आर्टिकल्स यूज कर पाएंगे, राइट गाइस? चलिए, सो सबसे पहले अगर मैं एन की बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा, कहते हैं कि ए ई आई ओ यू, राइट गाइस? दीज आर वोवेल्स, राइट? कहते हैं कि वोवेल्स के साउंड के लिए गाइस, अच्छा एक बात का ध्यान रखना है, साउंड, वोवेल्स के साउंड के लिए, ए ई आई ओ यू ये आपके वोवेल्स हैं, इनके साउंड के लिए हम लोग इंग्लिश में एन यूज करते हैं, ठीक है? और जिस चीज पे मैंने जोर डाला है साउंड के लिए, उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। सो इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 वोवेल्स हैं, बचे हुए जो 21 हैं गाइस दे आर कॉन्सोनेंट्स। और अगेन सेम थिंग, कॉन्सोनेंट्स के साउंड के लिए गाइस हमें यूज करना है ए, राइट? प्लस गाइस, प्लस मैं आप लोगों को बता देता हूं, य और व, इन दो साउंड्स के लिए भी हमें ए को ही यूज करना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का पार्ट है, जब मैं एग्जांपल्स लूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि य और व ये कैसे कंफ्यूजन का पार्ट है और इसके लिए हम कैसे ए यूज करते हैं, ना कि एन यूज करें, राइट? चलिए इस कुछ एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आपको बात समझ आ गई कि वोवेल के साउंड के लिए हमें एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट के साउंड के लिए प्लस या वा के साउंड के लिए हमें ए लगाना है, राइट? तो कुछ एक एग्जांपल जनरली आप ले सकते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार, ये तो हम बोलते ही हैं। मैं कुछ कंफ्यूजन से स्टार्ट करता हूं। जैसे आप कहते हैं कि वह एक ऑनेस्ट लड़का है, राइट? तो ऑनेस्ट के लिए गाइस लिसन, जैसे आप कहते हैं कि वह एक ऑनेस्ट लड़का है, तो जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना गाइस, तो हम बोलते हैं आ ऑनेस्ट। सो इट मींस वोवेल का साउंड है तो यहां पे हम लगाएंगे एन, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, राइट गाइस? ऐसे ही जैसे आप कहते हैं मेरे पास एप्पल है, सो आई हैव एन एप्पल, राइट? आई हैव एन एलिफेंट, राइट? तो यहां से साउंड आ गया। आई हैव एन इंक पोट, राइट? तो यहां से साउंड आ गया। I have an oil lamp, right? I have an oil bottle, right guys? I have an umbrella, right? So कहने का मतलब बहुत सारे कॉमन से एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को पता होगा कि सर यस ये वोवेल के साउंड है तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे। अभी मैंने आपको बोल के भी बताया, राइट गाइस? और ऐसे ही गाइस कुछ एक कंफ्यूजिंग पेयर्स की मैं बात करता हूं। जैसे आपने कभी कहा हो कि वह एक MLA है। अब गाइज यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे M है, राइट? और ये हालांकि वोवेल नहीं है, बट जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ना गाइज तो हम बोलते हैं M ए। सो कहने का मतलब यहां पे जो साउंड है इसको बोलने में वो M। सो कहने का मतलब जो यहां पे साउंड है वो वोवेल का है, सो ही इज एन MLA। ऐसे ही इज एन MP जो स्टेट का MP होता है, ही इज एन MP, राइट? ही इज एन MBA, वो एक MBA है। ऐसे ही गाइज जैसे आप कहते हैं कि वो एक अगर मैं इसको भी प्रोनाउंस करूं S को, सो इसके लिए भी हम बोलते हैं S। सो ए का साउंड है, सो ही इज एन SDM, राइट गाइज? ऐसे ही इज एन SP, ही इज एन SDO। सो ध्यान रखना है कि यहां पे वोवेल तो नहीं था, बट जब इसको प्रोनाउंस किया जाता है तो वोवेल का साउंड क्रिएट होता है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि वो एक LLB है,
So L, so he's an LLB, he's an SDM, राइट गाइस. सो कहने का मतलब ये कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं. ध्यान रखना कि यहाँ पे वोवेल तो नहीं था, बट जब इनको हम प्रोनाउंस करते हैं तो ये वोवेल का साउंड क्रिएट करते हैं, राइट गाइस, समझ गए. और अगर मैं अगर गाइस मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स बताऊं जो कि होते तो एम से स्टार्ट है बट वोवेल का साउंड क्रिएट नहीं करते. जैसे हम कहते हैं ही इज अ मास्टर, तो यहाँ पे म आई मीन मास्टर. सो यहाँ पे वोवेल का साउंड नहीं आया तो इसलिए ए लगा, राइट. जैसे आप कहते हैं ही इज कुछ भी ले लेते हैं, ही इज अ स्पोर्ट्समैन ले लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे भी स्पोर्ट्स स इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो ही इज अ स्पोर्ट्समैन, राइट. ऐसे ही इज अ लॉयर ले लेते हैं. अब लॉयर में ल लॉयर, सो ही इज अ लॉयर, ही इज अ लॉयर. सो आपने देखा ये एल से स्टार्ट था बट यहाँ पे वोवेल का साउंड नहीं था इसलिए हमने ए लगा दिया. बट ये एल से है बट इसको बोलने में हम एल बोलते हैं, एल. सो इसलिए यहां पे हमें एन लगाया, राइट. सो कहने का मतलब हमें बार बार साउंड पे जाना है गाइस, राइट. साउंड की तरफ आपने जाना है, राइट. चलिए और भी कंफ्यूजन्स हैं गाइस, और भी कंफ्यूजन्स हैं जो हम ले सकते हैं. जैसे 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 फॉर एग्जांपल, चलिए मैंने यह हुआ लिखा है, इन कंफ्यूजन्स को मैं लेता हूं. जैसे हम कहते हैं कि ही इज ओके, मैंने लिखा यूरोपियन गाइस. अब आप देख रहे हैं कि स्टार्ट तो ई से हो रहा है और हालांकि उसके बाद भी वोवेल है और पहला वर्ड भी वोवेल है, बट जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं ना गाइस तो हम बोलते हैं यूरोपियन, या. सो यहां चला गया, सो इट मींस ए यूज होगा. सो ही इज अ यूरोपियन, राइट गाइस, राइट. ऐसे ही अगर अमेरिकन है सो अमेरिकन, सो यहां चला गया, ही इज एन अमेरिकन हो जाएगा तो वहां एन लगेगा. बट यूरोपियन था तो ही इज अ यूरोपियन. अगर इंडियन है, ई आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, सो यहां पे एन लगा. बट यूरोपियन के केस में ए लगा क्योंकि वो यहां चला गया, राइट. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक यूनिवर्सिटी है, मेरी एक यूनिवर्सिटी है, सो आई हैव अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी. आई हैव अ यूनियन, राइट. आई हैव अ यूनिक आइडिया. सो मैंने आपको य से कुछ एक एग्जांपल दिए जिसको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना. यू को देखने के बाद या मतलब इस साउंड को देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होना. जब बता दिया कि य यूनिवर्सिटी, सो ए लगेगा, राइट. ठीक है, य के लिए और व के लिए ए लगता है. सो आई हैव अ यूनिवर्सिटी, आई हैव अ यूनियन, आई हैव अ यूनिक आइडिया, काइंड ऑफ दिस केस, राइट. चलिए व का एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैंने कहा जिस बंदे की एक आंख होती है तो उसको हम वन आइड मैन बोलते हैं, राइट. सो हम कहते हैं ही इज अ व. अब देखने में तो यहाँ पे ओ है, वोवेल है, बट जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं सो व का साउंड क्रिएट हो रहा है. सो व ही इज अ वन आइड मैन, तो यहाँ पे ए लगेगा क्योंकि व का साउंड है. य और व के साउंड के लिए हम ए लगाते हैं. जैसे मैंने कहा आई हैव अ 1 रुपी नोट, मेरे पास 1 रुपए का एक नोट है, सो आई हैव अ 1 रुपी नोट. सो यू हैव टू गो टू द साउंड, आपको साउंड पे जाना है, राइट गाइस, समझ रहे हैं, साउंड पे जाना है. ऐसे कुछ और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं गाइस. जैसे 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 चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं. ओके, सो जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास 1 साल है. सो इसको गाइज साल को इंग्लिश में बहुत सारे लोग ईयर बोल देते हैं, बट मैं बताता हूं गाइज इसको प्रोनाउंस करने का तरीका होता है ईयर, ईयर. सो आई हैव अ ईयर, तो यहां पे ए लगेगा क्योंकि जो प्रोनाउंस इसको ईयर नहीं बोलना. अगर आप ईयर बोलेंगे तो कहने का मतलब गाइज हमें यहाँ पे साउंड को देखना है. य का साउंड है, राइट. तो इसके लिए हमें य का साउंड है, सो हमें ए लगाना है. सो ही आई हैव अ ईयर. ऐसे ही जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास एक HOUR, आवर, सो यहाँ पे एन लगेगा. सो आपने साउंड पे जाना है, राइट गाइस. और जैसे मैंने आपको ईयर बताया गाइस, ऐसे कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं जिसको कुछ लोग मतलब गलत प्रोनाउंस करते होंगे और कंफ्यूजन हो सकती है. सो अगर आपको अगर आपको उस तरह के किसी पेयर को लेकर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस केस में हमें वोवेल का साउंड है या नहीं है, या इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों को मैं यही बता रहा हूं कि नहीं पता होगा कि इसको ईयर बोलते हैं, राइट. बहुत सारे लोग इसको ईयर बोल देते होंगे, राइट. बट ईयर बोलने के बाद वोवेल का साउंड आता है, वोवेल का साउंड आने के बाद यहाँ पे एन लगाना बनता है. पर ईयर से पहले, साल से पहले कभी भी एन नहीं लगता, ए लगता है. मेरे पास 1 साल है, आई हैव अ ईयर, राइट. सो
दिस इज गाइज, दीज आर सम ऑफ द कंफ्यूजिंग पेयर्स, राइट। हो सकता है कि और भी बहुत सारे कंफ्यूजिंग पेयर्स हो जो मैंने कवर अप ना किए हों, बट मैंने आपको इसकी एक कहते हैं ना कि एक ब्रीफ इन डिटेल मैं ऑलमोस्ट आपको बता चुका हूं, राइट गाइस। सो कहने का मतलब वोवेल के साउंड के लिए, राइट, आपको एन लगाना है, कॉन्सोनेंट के साउंड के लिए प्लस या वा के साउंड के लिए आपको ए लगाना है। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। और जहां तक बात है गाइस द आर्टिकल की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। और द की गाइस जहां तक बात है, द को जैसे कहा जाता है डेफिनाइट आर्टिकल, राइट गाइस। सो एक एग्जाम्पल दे देता हूं, द एक ऐसा आर्टिकल है जो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत सारा क्रैमिंग पोर्शन है कि बहुत सारी स्पेशल प्लेस इसके लिए, द हिमालयाज, द गंगास, ऐसी बहुत सारी, द ताजमहल, राइट, ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहां पे कहने का मतलब आप द लगाते हैं और क्रैमिंग का पार्ट हो गया वो। बट बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे आप द जस्ट वैसे ही लगा सकते हैं, जैसे किसी भी चीज के लिए द लग सकता है, उस पेन के लिए भी द लग सकता है। कैसे? जैसे सपोज मैंने आपसे पेन मांगा, सो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट अ पेन या आई नीड अ पेन, तो कोई भी पेन हो सकता है, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे ए लगा पेन के साथ। बस सपोज करो कि मैंने आपको आज एक पेन दिया, राइट, और आप वो पेन ले गए, अगले दिन मैंने आपसे वही पेन मांगना है वापस, तो मैं कहूंगा आई नीड द पेन, राइट, आई नीड द पेन, द पेन मीन्स वही पेन, राइट। जैसे हम किसी चीज को भी डेफिनाइट करना चाहते होते हैं तो उसके लिए हम द लगा देते हैं, राइट। सो ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स में आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा ही इज द बॉय, आई मीन ही इज दैट बॉय ना बोल के मैंने द बोल दिया। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो दैट ना लगा के द लगाते हैं, राइट। इट इज द मोबाइल, राइट, यही वो मोबाइल है, दैट मोबाइल, तो दैट की प्लेस पर भी द लग जाता है इंग्लिश में। सो कहने का मतलब द को सीखने के लिए बहुत सारे क्रैमिंग पार्ट, और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज को आप डेफिनाइट कर देंगे तो आप वहां पे द लगा सकते हैं, राइट गाइस। कोई चीज आपको कहीं पे पसंद आई, आपके मॉम डैड ने आपको लेके नहीं दी, राइट, और आप उनसे 2-4 दिन नाराज रहे, उसके बाद भी वो आपसे पूछते रहे तेरे को क्या चाहिए, आपने कहा आई नीड द एनीथिंग गाइस, वो मोबाइल भी हो सकता है, आई नीड द मोबाइल मतलब वही मोबाइल, राइट गाइस। सो काइंड ऑफ दिस गाइस वी यूज द, राइट। और बहुत सारा जो क्रैमिंग पोर्शन है वो आप किसी भी बुक से या इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट गाइस। चलिए, so this is all about articles guys, especially a or an, how we use them, right, with the sounds. Or that's all guys, that's all from my side. See you in the next lecture, next video. Stay tuned guys and subscribe my channel for the latest video, for the latest topic. And approximately guys we have done our 1-month course till today, right guys. So see you in the next video guys. Stay tuned, have a wonderful life guys, stay safe, take care guys, bye bye and ciao.